अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया हुआ है। किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। ओके, किसान क्या कर रहा है, इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा, सावधि यानी कि क्या है, एक निश्चित वर्ष के लिए एक बार जमा कर दिया जाता है, ठीक है, उसे फिर हम उतने वर्ष तक नहीं निकाल सकते, इसे हम सावधि जमा कहते हैं। तो किसान जो है इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से। अब देखो यहाँ पर जो ये दिया है हमें ब्याज की दर, कितना दिया है, 16% वार्षिक ब्याज की दर दिया है, ठीक है, यानी कि एक वर्ष में कितना 16% वार्षिक ब्याज की दर है, की दर से जमा करता है यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है, यानी कि हर 3 माह में ब्याज क्या होता है, जुड़ जाता है। ओके, तो परिपक्वता के पश्चात यानी कि आखिरी समय के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि एक वर्ष के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमें इसमें क्या दिया है, 20,000 रुपए जो जमा कर रहा है, तो जो राशि को जमा कर रहा है वो क्या होगा, मूलधन होगा। तो इस प्रश्न में हमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी कि पी का मान कितना दिया हुआ है, हमें 20,000 रुपए दिया हुआ है, तो ये होगा 20,000 रुपए। ओके, समय क्या दिया है हमें, तो हमें जो है समय दिया हुआ है एक वर्ष, कितना दिया है, एक वर्ष। ओके, एक वर्ष के लिए हमें ब्याज की दर क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दो, समय कितना दिया है, एक वर्ष, लेकिन ब्याज की दर क्या है, मतलब ब्याज, यदि ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित होता है, क्या होता है, तिमाही संयोजित होता है, यानी कि तिमाही में जुड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर समय तो एक वर्ष है, लेकिन क्या है, तिमाही बोला है। ओके, तो जब यहाँ पर तिमाही बोला है तो हमें वर्ष को पहले तिमाही में बदलना होगा। ओके, अब समझिए यहाँ पर देखिए एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ओके, कितने माह होते हैं, 12 माह। तो यहाँ पर तिमाही बोला है तो क्या करेंगे, 12 को 3 से भाग करेंगे, तिमाही यानी कि 3 माह, ठीक है, तो 3 माह का एक किस्त बनेगा, ठीक है, तो 12/3 करने पर कितना आएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 यानी कि 4 तिमाही, ठीक है। तो एक वर्ष में कितने तिमाही होंगे, तो एक वर्ष में 4 तिमाही होंगे, कितने तिमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही होंगे, ठीक है, समझ में। एक वर्ष में 12 माह होते हैं और 3 माह का एक तिमाही, तो एक वर्ष में कितने तिमाही होंगी, 4 तिमाही, ठीक। हमने इसे तिमाही में इसलिए तोड़ा है क्योंकि क्या बोला है, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है, क्योंकि ब्याज जो है 3 माह में जुड़ जा रहा है। ओके, इसलिए क्या किया है कि हम तिमाही में बदल दिए हैं एक वर्ष को। अब देखिए हमें दर क्या दिया है, तो दर दिया है हमें 16%। ओके, और दर क्या है, ये 16%, ये वार्षिक है, और ब्याज क्या है, ब्याज जो है तिमाही में जुड़ रहा है, तो हमें दर को भी क्या करना पड़ेगा, इसे भी जो है 4 से भाग करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से भाग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ब्याज की दर तिमाही है। ओके, और एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, इसलिए 16 को 4 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं और ये ब्याज की दर जो है ये एक वर्ष का है, तो एक तिमाही में कितना होगा, तो एक तिमाही के लिए इसे 4 से भाग करेंगे, तो 16 को 4 से भाग करने पर कितना आएगा, 4 चौक 16 यानी कि 4%। ओके, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी जो है 4% तिमाही दर होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 4% तिमाही दर, ठीक है, समझ में इतना। अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए ये जो आपका सावधि जमा राशि है, ठीक है, तो कितना धनराशि प्राप्त होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मिश्र धन का फार्मूला का उपयोग करेंगे, और मिश्र धन का फार्मूला बराबर क्या होता है, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की घात n होता है। ओके, तो हम इस फार्मूले पे इन सारे मानों को रख देते हैं। तो ए बराबर होगा P का मान कितना दिया हुआ है हमें 20,000, तो होगा 20,000 इंटू 1 प्लस R का मान कितना होगा 4%, यहाँ होगा 4/100। ओके, n का मान कितना होगा, तो n का मान होगा 4, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो यहाँ होगा n का मान 4। ओके, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 4/100 है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 एकम 4 और 4×25 होता है 100। ओके, तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त होगा 20,000 इंटू 1 प्लस 1/25 की घात 4। ओके, अब देखिए इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो 1 और 25 का लघुत्तम क्या प्राप्त होगा, हमें 25 ही प्राप्त होगा, तो a बराबर होगा, इसका लघुत्तम कितना आएगा 25, तो 1 से 25 को भाग करने पर कितना आएगा 25, तो इस 1 के साथ में गुणा होगा 25 का, 25 से कम 25, तो यहाँ हो जाएगा 25
प्लस 1 है, 25 से 25 को भाग करने पर आएगा 1, तो इस 1 के साथ में गुणा होगा 1 का, तो 1 एकम 1, ठीक है। और इसके घात में कितना है 4, ओके। अब इसे मैं यहाँ पास हल कर रहा हूँ, आगे इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, 4 तिमाही को। अब देखिए यहाँ पास क्या होगा, a बराबर 20,000 इंटू 25 और 1 कितना होगा 26, तो यहाँ होगा 26/25 की घात 4, ओके। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 20,000 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, ओके। इसे हम 4 बार लिख सकते हैं, ओके। अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। अब चलिए इसे जो है मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे जो है 5 से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ओके। तो देखिए 5 से जो है 25 को भाग करने पर आएगा 5, 55 से 25, और 5 से जो है 20 को भाग करके कितना आएगा 5 चौक 20, इसके आगे 1 2 3 0 है, तो यहाँ पास लग जाएगा 3 0, ओके। ठीक, मैंने क्या किया, 5 से जो है इसे सिंप्लीफाई कर दिया, तो 5 चौक 20, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 पंचे 25। फिर से जो है इसे 5 से भाग करूंगा तो 5 एकम 5, और ये होगा 5 8 40, तो 8 आएगा, यहाँ डबल 0 हो जाएगा, ओके। अब इसे मैं यहाँ नीचे में जो है एक बार लिख लेता हूँ, और तो यहाँ होगा 800 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 बटे 1 बटे 25 बटे 25 बटे 25, ओके। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं 5 से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 5 पंचे 25, और इस 800 को भी 5 से भाग कर रहा हूँ, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, ये 800 है, ठीक है। इसे 5 से भाग करने पर कितना आएगा, 5 एकम 5, यहाँ 3 बचेगा, ये 0, 5 6 30, और 5 शून्य 0, कितना आएगा 160, ओके। इसे फिर मैं भाग कर रहा हूँ 5 से, तो 5 एकम 5, और ये होगा 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 160 को जो है 5 से भाग करने पर कितना आएगा, 5 3 15, यहाँ 1 बचेगा, और 0, 5 दूनी 10, ओके, कितना आएगा 32, तो यहाँ आएगा 32, ठीक है। तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त होगा 32 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 बटे, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 25 इंटू 25, और 25 इंटू 25 का मान होता है 625, ठीक है। अब चलिए इस सब का जो है ऊपर में जितने भी संख्या है इन सब का पहले आपस में गुणा कर लेते हैं, फिर 625 से जो है इसे भाग कर देंगे। तो 26 इंटू 26 का मान क्या होगा, देखिए 26 इंटू 26 करने पर प्राप्त होगा 6 6 36 की 6, हासिल आएगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, ओके। 2 छक्का 12 की 2, हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पास आएगा 676, ओके। अब जो है 676 तो फिर से 26 करते हैं, इस 26 से तो होगा 6 6 36 की 6, हासिल आएगा 3, 6 7 42, 42 और 3 होगा 45 की 5, हासिल आएगा 4, 6 6 36, 36 और 4 होगा 40, ओके। 2 छक्का 12 की 2, हासिल आएगा 1, 2 7 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगा 1, 2 छक्का 12 और 1 13, तो यहाँ पास आएगा 17,576, तो 17,576 इंटू फिर 26 करेंगे, एक 26 और बच गया है, तो देखिए कितना प्राप्त होगा, 6 6 36 की 6, हासिल आएगा 3, 6 7 42, 42 और 3 होगा 45 की 5, हासिल आएगा 4, 6 5 30, 30 और 4 होगा 34 की 4, हासिल आएगा 3, 6 7 42, 42 और 3 होगा 45 की 5, हासिल आएगा फिर 4, 6 कम 6, 6 और 4 होगा 10, ओके। 2 छक्का 12 की 2, हासिल आएगा 1, 2 7 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 की 1, हासिल आएगा 1, 2 7 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये होगा 6, 5 2 7, 5 4 9, 5 और 1 6, ये 5, 3 और 1 होगा 4, ओके। तो आएगा 45, 4,56,976। अब इसका इंटू जो है 32 करते हैं, ओके। तो 45 इंटू 32, ओके। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 छक्का 12 की 2, हासिल आएगा 1, 2 7 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगा 1, 9 दूनी 18, 1 19 की 9, हासिल आएगा 1, 6 दूनी 12 है, 13 की 3, हासिल आएगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1, हासिल आएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ओके। 3 छक्का 18 की 8, हासिल आएगा 1,
7 तिया 21 और एक 22 की 2 हासिल आएगा 2, 9 तिया 27 और 2 29 की 9 हासिल आएगा 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20 की 0 हासिल आएगा 2, 5 तिया 15 2 17 की 7 हासिल आएगा 1 और 4 तिया 12 और 1 13। इसको जोड़ने पर आएगा 2, 8 और 5 होगा 13, 13 की 3 हासिल आएगा 1, 9 1 10 2 12 की 2 हासिल आएगा 1, 9 1 10 और 3 13 की 3 हासिल आएगा 1, 1 और 1 होगा 2, 9 और 7 होगा 16 की 6 हासिल आएगा 1, 3 और 1 होगा 4 और 1 1। ओके, तो यहाँ पास होगा 1,46,23,232। ओके, इसे जो है अब हम 625 से भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसे 625 से भाग करते हैं। ओके, यहाँ पर 625 लिखे थे, मैं इसमें मिटा दे रहा हूँ। ओके, मैं इसके आंसर को ऊपर में लिखते जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए। ओके, तो देखिए 625 का गुणा किससे करेंगे कि हमें 1462 प्राप्त हो। तो देखिए 625 से कम 625 दूनी क्या होगा, 625 दूनी होगा 1250। ओके, तो 625 दूनी 1250 होगा। ठीक है, इसे घटाते हैं तो यहाँ आएगा 2, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2। ओके, अब इस 3 को यहाँ पास उतार देंगे तो देखिए 2123 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में क्या आएगा 1875, फिर 4 बार में क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, तो 3 बार में आएगा 1875, यहाँ होगा 1875। ठीक है, अब देखिए इसे घटाते हैं, 3 में से 5 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8। ओके, ये हो जाएगा 1, 1 में से 7 नहीं घटेगा, फिर लेंगे हासिल यहाँ से तो होगा 11, 11 में से घटाएंगे 7 तो क्या बचेगा 4। ठीक है, ये हो गया 0, 0 में से 8 नहीं घटेगा, एक हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 में से घटाएंगे 8 तो हमें क्या प्राप्त होगा 2। ठीक है, अब जो है इस 2 को यहाँ पास उतारेंगे तो क्या है 2482। तो देखिए 2482 कितने बार में प्राप्त होगा, तो 4 बार में जो है 2500 प्राप्त होगा, तो 3 बार में कितना आएगा 1875। यहाँ पास आएगा 3, 1875। ठीक है, इसे घटाने के बाद मैं इसे यहाँ पास जो है लिख रहा हूँ, तो 2 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से घटाएंगे 5 तो प्राप्त होगा 8। ओके, नहीं 7, तो 12 में से घटाएंगे 5 तो क्या प्राप्त होगा 7, यहाँ पास लिखेंगे 7, 7 में से 7 गया तो बचेगा 0, 4 में से 8 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 14 में से घटाएंगे 8 तो प्राप्त होगा हमें 6, यहाँ पास आएगा 660। ठीक है, 1 से 1 हो जाएगा 0। अब जो है उतारेंगे इस 3 को, ये हो जाएगा ये 6073। अब देखिए 6073 कितने बार में प्राप्त होगा, तो 9 बार में क्या प्राप्त होगा 5625। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 9, हमें प्राप्त होगा 5625। इसे घटा देते हैं तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 13, 13 में घटाएंगे 5 तो क्या प्राप्त होगा हमें 8, ये हो जाएगा, एक हासिल दिया है तो 6, 6 में से घटाएंगे 2 तो क्या प्राप्त होगा हमें 4। ठीक है, 0 में से 6 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में से घटाएंगे 6 तो प्राप्त होगा 4, ये हो जाएगा कैंसल। अब उतारेंगे इस 2 को, यहाँ पास होगा 4482। और देखिए 4482 कब प्राप्त होगा हमें, तो 4482 नहीं प्राप्त होगा, 4375 प्राप्त होगा 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे 7 और हमें क्या प्राप्त होगा 4375। ठीक, अब यहाँ घटाएंगे तो 2 में से 5 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में घटाएंगे 5 तो क्या प्राप्त होगा हमें 7। ओके, ये हो जाएगा 7, 7 में से 7 गया तो बचेगा 0, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पास लगा देते हैं दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो 1070 कितने बार में प्राप्त होगा, तो 1070 जो है हमें एक बार में ही प्राप्त होगा, क्योंकि 2 बार में 1250 प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ केवल 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, बस मैं इतना ही हल कर रहा हूँ, आगे हल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है ए का मान प्राप्त होगा, यानी कि मिश्र धन का मान प्राप्त होगा 23,397.1 और आगे कुछ भी होगा। ठीक है, तो मैं एक संख्या बस लिया हूँ। तो हमें जो है अगर हम सावधि जमा में 20,000 रुपये जमा करते हैं तो हमें 1 वर्ष के पश्चात कितना रुपया प्राप्त होगा, तो हमें जो है 23,397.1 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, आया समझ में।
तो इतना रुपए क्या होगा हमें एक वर्ष के पश्चात प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे। हमारा आंसर क्या होगा 23,397.1 रुपए। ओके।